गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक जापानीज मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसे देखने के बाद आप सोचोगे कि ये तो मैं हूँ। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि आजकल के जनरेशन में कोई किसी का साथ देता नहीं है और ना ही देना चाहता है। आजकल के जनरेशन में सब कोई मतलबी बन चुके हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम युनजी नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि अपनी फ्रेंड सुमिन नाम की लड़की के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। सुमिन को ये वीडियो रिकॉर्ड करके कहीं सबमिट करना होता है। वो इंग्लिश में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही थी। युनजी कहता है कि आखिर तुम इसे इंग्लिश में क्यों रिकॉर्ड करना चाहती हो? सुमिन कहती है क्योंकि मुझे ऐसे ही करने के लिए कहा गया है। युनजी कहता है कि भाई, इस वीडियो को तुम्हें अब्रॉड तो भेजना नहीं है, तो तुम अपने ही लैंग्वेज में क्यों नहीं रिकॉर्ड करती? सुमिन और युनजी जैसे तैसे उस काम को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी बच्चों का एक्स्ट्रा क्लास चल रहा होता है। सब स्टडी करते करते थक चुके होते हैं, इसलिए उन्हें थोड़ी देर के लिए रेस्ट दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर युनजी अभी भी कंटिन्यू स्टडी कर रहा होता है। उसका फ्रेंड उसे देखकर हैरान था और उसे बार बार परेशान कर रहा था कि भाई, ये कौन सा जानवर है जो कि अभी तक स्टडी कर रहा है। उसके बाद वो अपने फ्रेंड के साथ, जिसका नाम है जीहुन, वो उसके साथ बाहर जाता है, एक रेस्टोरेंट में बैठता है। यहाँ पर उसका फ्रेंड उससे बहुत ज्यादा खफा था, क्योंकि युनजी ने उसके साथ कुछ ऐसी बातें छुपाई है जो कि उसे नहीं छुपानी चाहिए थी। वो उसका बेस्ट फ्रेंड है, वो उसे बहुत दिनों से जानता है। जीहुन कहता है कि मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ और तुझे ये सारी बातें मुझसे नहीं छुपानी चाहिए थी कि तू कुछ दिन का ही मेहमान है। असल बात यह है कि युनजी को एक बीमारी है, जिसके वजह से वो कुछ देर का ही मेहमान है इस दुनिया में। जीहुन नहीं चाहता था कि उसका फ्रेंड उससे ये सारी बात छुपाए, क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। वो सोचता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने सबके तरह ही उसको समझा है, इसलिए वो इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि आज वो उससे दोस्ती तोड़ देता है। युनजी उसे सॉरी कहता है। वो कहता है कि प्लीज इतनी छोटी सी बात में मुझसे दोस्ती ना तोड़ो। लेकिन जीहुन इतने ज्यादा गुस्से में होता है कि वो उससे यहाँ पर दोस्ती तोड़कर चला जाता है। युनजी का आखिरी वक्त में भी उसके दोस्त ने उसका साथ नहीं दिया। युनजी अपने दोस्त को इसलिए ये बात बताना नहीं चाहता था ताकि वो परेशान ना हो जाए और वो अपनी करियर को खत्म ना कर दे उसके अफसोस में। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सारी बात छुपाकर उसका दोस्ती ही टूट जाएगा। खैर, यहाँ पर युनजी एक आदमी को देखता है जो कि होमलेस पर्सन था, जिसके साथ अभी कोई भी नहीं है और वो अकेला ही अपने बाइक में मस्त रहता है। इसके नेक्स्ट टाइम देखते हैं युनजी को, जो कि हॉस्पिटल में होता है। कुछ दिन के लिए उसे छुट्टी मिली थी ताकि वो अपने लाइफ को थोड़ा सा तो भी एंजॉय कर सके। वहाँ पर उसका एक फ्रेंड भी बन चुका था, जिसका नाम था गीता। वो भी काफी दिनों से ही बीमार था और दोनों ही बहुत कम एज में मरने वाले होते हैं। दोनों अपनी जिंदगी के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन ये भी सोचते हैं कि वो लोग बहुत ज्यादा लकी पर्सन है, क्योंकि वो अपनी मौत को भाई करीब से देख पा रहे हैं। कम से कम उन्हें ये तो पता है कि हाँ, वो कुछ दिनों की ही मेहमान है। गीता छोटे से ही हॉस्पिटल में एडमिट है और वो कभी भी ना ही बाहर गया है, ना ही किसी से दोस्ती किया है। वो युनजी से पूछता है कि आखिर बाहर की दुनिया है कैसी भाई? तो यहाँ पर युनजी बताता है कि अमेजिंग। वो दुनिया बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जहाँ पर आपके पास एक दोस्त हो, जहाँ पर एक लड़की हो जिससे आप मोहब्बत करते हो। लेकिन अफसोस मैं एक लड़की से बहुत ज्यादा ही मोहब्बत करता हूँ और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। गीता उससे पूछता है कि क्या तूने अपनी सिचुएशन के बारे में बताया था उसे? क्या तूने उसे कहा था कि तुझे ऐसी बीमारी है और तू कुछ दिन का ही मेहमान है? क्या पता वो तुझे एक्सेप्ट कर लेती। युनजी कहता है कि भाई, मैं अपना बीमारी के बारे में बताकर एक गर्लफ्रेंड तो हासिल करना नहीं चाहता। वो एक गर्लफ्रेंड नहीं होगी, वो एक बस इमोशनल अटैचमेंट होगा मेरे साथ। और सोच, अगर मैं बता भी देता तो क्या वो मुझे एक्सेप्ट करती? यहाँ पर गीता कहता है कि शायद कर सकती थी, बट क्या पता नहीं भी करती। इस तरह हम क्लास में सुमिन और जीहुन को देखते हैं, जो कि एक साथ बैठे हुए होते हैं। दोनों को ही पता होता है कि युनजी बीमार है और वो कुछ दिन का ही मेहमान है। यहाँ पर सुमिन को भी पता होता है कि वो बीमार है और इसी वजह से उसने उसे रिजेक्ट किया था। वो सोचते हैं क्या उसने उसे रिजेक्ट करके ठीक किया, और दूसरी तरफ उसका फ्रेंड भी यही सोचता है क्या उसने उसे दोस्त से तोड़ के ठीक किया। ये तो एक सवाल था ही, लेकिन साथ में वो लोग ये भी सोचते हैं कि युनजी जब मरने वाला ही है तो वो इतना ज्यादा पढ़ाई कर किस लिए रहा है। इसके बाद हम युनजी को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल से फिर से आ चुका था स्कूल में कुछ बुक्स लेने के लिए। इसके बाद वो जब घर जा रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, जो कि जीहुन को पसंद करती है और वो यहाँ पर युनजी से उसका नंबर मांगती है। लेकिन युनजी उसे कहता है कि वो घर जाकर दे देगा। इसके बाद हम रात को युनजी को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ही रो रहा होता है, क्योंकि उसे ये बात दिल में चुभ रही होती है कि उसके साथ अभी कोई भी नहीं है। आपको लोगों की जरूरत हो, लेकिन आपको एंड वक्त में ही वो लोग धोखा दे दे जो आपके बहुत ज्यादा करीब हो। यहाँ पर हॉस्पिटल में जो उसका फ्रेंड था, वो कहता है क्या मैं डॉक्टर को बुला दूं? युनजी कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। नेक्स्ट टाइम देखते हैं एक नए लड़के को, जो कि स्कूल में आया होता है, जिसका नाम है युनजी। वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है और वो स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है। वो ऐसा कैरेक्टर है कि सबके साथ वो इजीली दोस्ती कर लेता है और वो यहाँ पर सुमिन से भी मिलता है। उसके साथ भी अच्छी उसकी बातचीत हो जाती है।
उसके बाद सुमिन उसे लेकर आती है कुछ टेस्ट के लिए, क्योंकि स्कूल में अगर उसे रहना है तो उसे कुछ टेस्ट को पास करने पड़ेंगे और उसके वजह से उसका सिलेक्शन होगा कि वो कौन से सेक्शन में जाएगा, वो कितना ज्यादा ही इंटेलिजेंट है। इसके बाद हम सुमिन, बियोंजे और जीहुन को देखते हैं एक रेस्टोरेंट में, जो कि तीनों मिलकर खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर बियोंजे एक अजीब सा सवाल करता है उनसे। वो पूछता है कि देखो, सबको तो एक ना एक दिन मरना ही है ना, एक होता है हेल और एक होता है हेवन। जो लोग अच्छे होते हैं वो लोग जाते हैं हेवन में, और जो लोग खराब होते हैं, गंदे काम करते हैं, वो जाते हैं हेल में। लेकिन सोचो जरा कि जो हेल को चलाता है वो खुद एक डेविल है, और डेविल क्यों खुश नहीं होता अपने जैसे इंसान को पाकर। ये एक सवाल था जो कि बियोंजे उन लोगों से कर रहा होता है। यहाँ पर जीहुन कहता है कि मुझे लगता है कि तू क्लास का वो बच्चा है जिसे कोई बातें करना पसंद नहीं करता, क्योंकि तेरे सवाल ही बहुत ज्यादा उठ पटांग से है। इसके बाद हम बियोंजे के देखते हैं, जो कि फिर से स्कूल में गया होता है क्योंकि उसका कुछ छूट गया होता है सामान। वहीं पर उसकी मुलाकात होती है यूनजे से, और मैंने कहा ना कि यूनजे एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा किरदार है जो कि सबके साथ बहुत अच्छे से मिल जाता है, और वो यहाँ पर यूनजे के साथ भी मिल जाता है। उन दोनों की यहाँ पर बातों ही बातों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। ये लोग बात करते करते जब घर जा रहे होते हैं तो यहाँ पर वही होमलेस पर्सन को देखकर दोनों के मन में बिल्कुल सेम ही ख्याल आती है। सोचो कि दोनों कितनी ज्यादा ही मिलते हैं। यूनजे बियोंजे को अपने घर में लेकर आता है और अपनी यूनिफॉर्म देता है जो कि उसने कभी इस्तेमाल नहीं की थी। वो उससे ये तो कहता नहीं कि वो मरने वाला है, लेकिन वो उसे ये कहता है कि वो स्कूल ट्रांसफर कर रहा है, जिसके वजह से इन कपड़ों की उसे जरूरत नहीं है। यहाँ पर बियोंजे यूनजे से कहता है, क्या तुम क्लास में सुमिन और जीहुन नाम के लड़के और लड़की को जानते हो? दरअसल मुझे लगता है ना कि वो दोनों ने एक दूसरे के साथ डेट कर रहे हैं, और मुझे ऐसा भी लगता है कि भाई मैं भी सुमिन को लाइक करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्यारी है। यहाँ पर यूनजे उसकी बातें सुनकर बस चुप था। तभी उसके घर में एक लड़की आती है, वही लड़की जो कि जीहुन का नंबर मांग रही थी यूनजे से, तो इस बार यूनजे उसका नंबर उसे दे देता है। इसके बाद यूनजे बियोंजे को बताता है कि हाँ, मैं उन दोनों को जानता हूँ, क्योंकि कुछ टाइम में वो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अभी नहीं है। इस तरह हम सुमिन और जीहुन को देखते हैं। यहाँ पर जीहुन गद्दार दोस्त सुमिन को यहाँ पर प्रपोज करता है, लेकिन यहाँ पर सुमिन उसे मना कर देती है। असल में सुमिन यहाँ पर यूनजे को मिस कर रही होती है। जीहुन उसे कहता है कि क्या तुम यूनजे को पसंद करती हो? क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ फीलिंग्स हैं? यहाँ पर वो कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हाँ, अगर वो मुझे एक बार और कहता तो मैं उसके बारे में जरूर सोचती। यहाँ पर वो सोच रही होती है, क्या उसने सही किया उसे रिजेक्ट करके, या फिर यूनजे उसके लिए परफेक्ट था। जीहुन ने उससे इसलिए दोस्ती तोड़ा होता है क्योंकि वो उसे फेस नहीं करना चाहता, जो कि एक इंसान को खोने के बाद दुख तकलीफ को फेस करना पड़ता है, और यही वजह थी कि उसने उसे दोस्ती तोड़ ली। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूनजे के पास एक लड़की आती है और उससे उसका नंबर मांगती है। वो कहती है, क्या तुम मुझे अपना नंबर दोगे ताकि हम फ्यूचर में तुमसे बात कर सके? यहाँ पर यूनजे उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान, और उसके मन में बहुत बड़ा सवाल होता है, क्या ये लड़की मुझसे फ्यूचर में बात कर पाएगी? क्योंकि उसे अच्छे तरीके से पता है कि वो तो अब मरने वाला है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर सुमिन भी आती है। वो यूनजे से बात कर रही होती है और कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग पास कर पाएंगे? यूनजे कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि मैं पास कर पाऊंगा। सुमिन कहती है कि मुझे लगता है कि सभी लोग पास कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी नंबर से। यूनजे कहता है, मैंने ऐसी कोई तैयारी नहीं की है। सुमिन उससे बात करना चाहती थी उसे कंफर्ट करने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि वो मरने वाला है, और ये बात यूनजे भी समझ रहा था कि सुमिन आखिर क्या करने की कोशिश कर रही है। वो उसे कहता है कि रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम जाओ अपनी क्लास में जाओ। इसके बाद हम बियोंजे और यूनजे के एक साथ देखते हैं, जहाँ पर यूनजे अपनी फ्रेंड के साथ आया करता था। यूनजे अपनी बातें बताता है बियोंजे को सारी मैटर कि वो कैसे सुमी को प्रपोज किया था और उसने रिजेक्ट कर दिया था। बियोंजे कहता है कि तुझे पता है मसला कहाँ पर है? मसला ये है कि तुम लोग रिलेशनशिप में आने से पहले ही दूर जा रहे थे। सुमिन को पता था कि तू स्कूल ट्रांसफर कर लेगा और तुम लोग रिलेशन में आने से पहले ही दूर चले जाओगे। सोच, वो रिलेशन रहेगा लेकिन डिस्टेंस की वजह से वो फीलिंग्स कम हो जाती, और यही एक बात है कि शायद सुमिन ने तुझे रिजेक्ट किया। ये बात सुनकर यूनजे कहता है कि बात तो तेरी भी सही है यार। उसके बाद ये दोनों बाहर होते हैं। बियोंजे यूनजे से भी वही सवाल करता है, जहन्नम और जन्नत के बारे में। यहाँ पर यूनजे कहता है कि तुझे पता है कि एविल आखिर बुरे इंसान को सजा देता है? क्योंकि वो खुद एक भाई बुरा इंसान है, और उसे लोगों को परेशान करना ही अच्छा लगता है, इसलिए तो उसे सजा देता है। यहाँ पर अचानक से यूनजे बेहोश हो जाता है। इसके बाद स्कूल में सभी को पता चल जाता है कि आखिर यूनजे की कौन सी बीमारी है। हॉस्पिटल में सुमिन यूनजे से मिलने के लिए आती है, और वो उसे कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं अपनी बीमारी के बारे में बताया? तुम बता भी तो सकते थे ना। यूनजे कहता है कि मैं नहीं बताना चाहता किसी को, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे वजह से परेशान हो जाए। अभी मैं फिलहाल ठीक हूँ, दर्द तो नहीं हो रहा, और पेन किलर खा लिया है। अगर फिर से कोई तकलीफ होगी तो फिर से खा लूंगा। सुमिन ये सब बातें सुनकर कहती है कि मैंने ठीक किया, मुझे तुम्हारे बारे में सोचना ही नहीं चाहिए था।
तुम सोचो जरा, अगर मैं तुम्हें उस दिन रिजेक्ट की जगह अगर हाँ कर देती, एक्सेप्ट कर देती, तो क्या हमारा फ्यूचर एक साथ होता? क्या तुम मेरे साथ हमेशा ही रहते? क्या सब कुछ बदल जाता? नहीं ना। मैं तुम्हारी डेथ को कैसे मान लेती? तुमने कभी सोचा कि आखिर तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या हाल होगा? खैर रहने दो। और ये सब बोल के वो वहाँ से जा रही होती है। सुमिन को पीछे से युनजे रोकता है और कहता है कि सुमिन, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी फीलिंग्स थी या फिर है? सीन कट होता है और हम स्कूल के कैंपस में देख पाते हैं कि युनजे और सुमिन दोनों ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जैसा कि हमने शुरुआत ही में देखा था। लेकिन इस टाइम कुछ अलग था। यहाँ पर सुमिन वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, यहाँ पर युनजे बार बार रिकॉर्डिंग में ये कह रहा था चिल्ला चिल्ला कर कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। वो बहुत ज्यादा हंस भी रहा था, लेकिन उसके जो दिल में दर्द है वो सिर्फ वही जानता है। और देन इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होता है। इस मूवी में बहुत कुछ हमें दिखाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति लास्ट मोमेंट में किसी का साथ ना पाए तो उसे कैसा फील होता है। यहाँ पर कुछ मतलबी लोगों के बारे में भी समझाया गया है कि चाहे वो आपके साथ कितने साल से ही क्यों ना रहे, एक वक्त में वो आपसे दूर चले जाते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत नहीं होती है। चाहे वो सुमी जैसी एक प्यारी सी लड़की ही क्यों ना हो, चाहे वो जीहून जैसा प्यारा सा दोस्त ही क्यों ना हो, दूर चले जाते हैं सब जब आपको उनकी जरूरत होती है। यहाँ पर युनजे के साथ जो हुआ में भी ठीक नहीं हुआ, क्योंकि चाहे तो जीहून जो उसका दोस्त है वो उसके आखिरी मोमेंट तक उसका साथ दे सकता था, उसका दोस्त बने रह सकता था, उसे हैप्पी फील करवा सकता था, उसे भाई मोटिवेट कर सकता था। दूसरी तरफ सुमिन जो कि उसका प्यार था वो उसे एक्सेप्ट कर सकती थी। क्या फर्क पड़ता है कि आखिर वो जिए या फिर ना जिए, वो उसके लास्ट मोमेंट तक उसके साथ रहती तो सोचो जरा युनजे को कितना अच्छा लगता। लेकिन कुछ लोगों के लिए सुमिन ठीक भी रही होगी। तो कभी कभी बिना मतलब के किसी से दोस्ती कर लेना भी ठीक होता है, कभी कभार बिना मतलब के किसी से प्यार कर लेना भी ठीक होता है, और कभी कभी बिना मतलब का किसी का साथ देना भी ठीक होता है। मुझे नहीं पता कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, लेकिन सबको ठीक रहो, खुश रहो। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।